हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीप लाइफ क्वेश्चंस एज वेल एज क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू चेक आउट माय चैनल। बात करते हैं आज के रीडिंग की, तो हम देखेंगे व्हाट इज द योर करंट एनर्जी। आप क्या वाइब्स करंटली एमिट कर रहे हो एंड उससे क्या फायदा होगा ना, यू विल बी एबल टू चेक योर वाइब्स, यू विल बी एबल टू चेक योर एनर्जी। बहुत टाइम हम जाने अनजाने में नेगेटिव वाइब्स एमिट करते हैं, जिस वजह से हम नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ में खींचते हैं या फिर नेगेटिव सिचुएशंस को खींचते हैं या फिर बैड लक को। एंड कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि हम जब एक्स्ट्रा हाई पॉजिटिव वाइब्स एमिट करते हैं तब भी हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हु आर लाइक मॉथ्स, जो कि नेगेटिव होते हैं एंड हमारी तरफ इसीलिए बस खींचे चले आते हैं बिकॉज हम लाइट की तरह होते हैं उनके लिए। ओके, तो लाइट अट्रैक्ट्स मॉथ्स एज वेल। तो सिर्फ नेगेटिव पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम उसकी पॉजिटिव बेनिफिट्स भी देखेंगे इस रीडिंग में। बट ऑल इन ऑल विल चेक कि आपका करंट एनर्जी क्या है, आप क्या वाइब्स एमिट कर रहे हो अभी एंड उससे आपके लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए एंड क्या चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। सो प्लीज़ पिक वन ऑफ द कार्ड्स जो कि मैं अभी रखूँगी। एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बस चूज इंट्यूटिवली। जिस भी कार्ड या फिर जिन भी कार्ड से आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली ड्रॉन फील हो, जानना कि उसी ग्रुप या फिर उन्हीं ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा के रखे हैं। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट कार्ड, मैच्योरिटी। ये है ग्रुप 2, क्लिंगिंग टू द पास्ट। एंड एक और कार्ड का गॉड ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3। ओके, दिस वन, लेजीनेस। ओके, तो प्लीज जितना टाइम लेना है लो अप एंड इनमें से जिस भी कार्ड या फिर जिन भी कार्ड्स की तरफ सबसे ज्यादा आपको इंट्यूटिवली ड्रॉन फील हो रहा है, नो दैट कि उस पाइल में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली है। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं। हेलो ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि करंटली ग्रुप 1 क्या वाइब्स एमिट कर रहे हैं। गॉड प्लीज गिव मी क्लियर आंसर्स। ओके, हमारे पास है मैच्योरिटी, आपका फर्स्ट कार्ड था वो। सेकंड है इनोसेंस एंड थर्ड है सोर्स। ओके, एक चीज मुझे फील हो रही है ग्रुप 1, काफी ज्यादा फायरी एनर्जी है, काफी ज्यादा हाई एनर्जी है, हाई वाइब्स है, लेकिन उसके साथ ही साथ थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन ये है कि आपका जो ऑरा है ना, वो दूसरों को थोड़ा नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, या फिर मे बी आपका मूड, या मे बी आपके थॉट्स, या फिर मे बी आप जिस तरीके से किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप विलिंगली लोगों को कुछ चीजें बोल रहे हो नेगेटिवली, तो दैट इज अफेक्टिंग पीपल इन अ नेगेटिव वे। तो ये आप या तो आपका ऑरा है, या फिर आपके डिसीजंस है, या फिर आपके एक्शंस है, दे आर समवॉट हर्टिंग पीपल इन अ नेगेटिव वे। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये कोई पर्टिकुलर पर्सन का भी मैं फील हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का पिकअप कर रही हूँ कि आपकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई एक पर्सन नेगेटिवली अफेक्ट हुए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन मेरे दिमाग में आया। पता है क्या हुआ था रिसेंटली? आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। मेरी एक कॉलीग है एंड वो काम में थोड़ी सी, मतलब होता है ना, कुछ कुछ लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उनको बार बार बुला के समझाती थी कि ये चीज़ ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमारे काम में अगर हम गलती करें ना, तो फिर बाद में हम खुद फंसते हैं। ओके, तो मैं उनको बार बार ये चीज़ समझाती थी एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि दैट एक्चुअली यूज टू बॉदर हर सो मच कि उन्हें लगता था कि मैं उनको बुली कर रही हूँ। बट मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा इंटेंशन था कि ताकि वो सेफ रहे, बिकॉज आई नो कि ये जिस फील्ड में हम काम करते हैं दैट इज कट थ्रोट, एंड ताकि वो खराब ना हो, ताकि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। दैट इज वाई आई वॉज जस्ट टेलिंग हर कि ये सही नहीं है, इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो। बट मेरे वो बोलने से इट समहाउ मेड हर फील इनसिक्योर, इट मेड हर फील सैड, इट मेड हर फील वर्थलेस। जितना मुझे पता चला कि उन्हें लगता है कि वो काम सही से नहीं कर पाती है, ऑल्दो मैं बहुत अच्छे से बोलती थी एंड ये सबको भी पता है। तो पीपल नो कि मैंने कभी उनको कुछ खराब नहीं बोला, बट इन अ वे शी डिड गेट हर्ट बिकॉज ऑफ मी, राइट? तो कभी कभी हमारे एक्शंस या फिर
हमारा इंटेंशन जो होता है वो सही होता है, लेकिन लोग उसे कैसे परसीव करते हैं वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता है, एंड काइंड ऑफ वैसा सिचुएशन मुझे आपको लेके फील हो रहा है कि आपका ऑरा या फिर आप जो एनर्जी या जो वाइब्स आप एमिट कर रहे हो, या फिर जो लाइफ डिसीजंस आप ले रहे हो, या फिर जैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, या फिर जैसे बोल रहे हो, इट इज़ बॉदरिंग पीपल इन अ नेगेटिव वे। ओके, तो नो दैट कि जिसकी वजह से आई एम फीलिंग कि आप अननेसेसरी लोगों का या तो अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर अननेसेसरी लोगों के नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अननेसेसरी आपका ऑरा क्या बोलते हैं, पल्यूटेड हो जा रहा है बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स नेगेटिव वाइब्स। ओके, तो इस चीज पे ध्यान रखना। अगर किसी को ज्यादा टोक रहे हो तो मत टोकना। अगर आगे बढ़ के खुद को फ्लैशी वे में आप शो कर रहे हो, अपने काम को फ्लैशी वे में शो कर रहे हो, या फिर इफ यू आर मतलब अभी के लिए ना जस्ट ले लो। आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है, इवन इफ यू आर द बेस्ट पर्सन इन योर फील्ड, अभी आपको काम उतना अच्छे से दिखाना नहीं है। ओके, प्ले इट डाउन फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज उस इसी चीज की वजह से ना आप गलत नहीं हो, लेकिन आपके इन एक्शंस वगैरह की वजह से यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव ईवल आई मैं बोलूंगी, जिसकी वजह से आपकी खुद की एनर्जी डाउन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको फिजिकली प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ लाइफ में या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आप नज़र बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लोगों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो इस बात पे ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट थिंग आई एम फीलिंग कि यू आर ऑल्सो एमिटिंग अ रियली पीसफुल एंड रियली मच्योर ऑरा, जहाँ पे कुछ कुछ लोगों को आपका एग्जिस्टेंस बॉदर कर रहा है नेगेटिव वे में, कुछ कुछ लोगों को सच में हेल्प हो रहा है, एंड पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू। ओके, आई एम सीरियसली फीलिंग कि कुछ कुछ लोग आप ही के पास है, मे बी वो लोग सामने से इस चीज़ को बोलते नहीं है या दिखाते नहीं है, या फिर छुप छुप के, मुझे फील हो रहा है कि छुप के ये चीज़ लोग फील करते हैं कि दे डू गेट इंस्पायर्ड बाय यू। आपके लाइफ स्टोरी से, आपके वाइब से, आप जिस तरीके से अपना लाइफ अभी लीड कर रहे हो, या फिर मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि जिस तरीके से आप ड्रेसअप करते हो, या फिर जिस तरीके से आप बात करते हो, लोगों को समझाते हो, या फिर खुद को कैरी करते हो, दैट इज रियली इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, एंड नोइंगली अननोइंगली दे ट्राई टू कॉपी यू। ओके, बिकॉज लोगों को वो इंस्पिरेशनल लगता है। हम सेलिब्रिटीज को जैसे कॉपी, नोइंगली अननोइंगली हम उनके स्टाइल्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लोग आपके स्टाइल को, आपके ऑरा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है। तो इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ सूदिंग वाइब्स टू सम ऑफ द पीपल, लॉट ऑफ हीलिंग वाइब्स टू सम ऑफ द पीपल। मुझे कुछ कुछ लोगों का ये भी फील हो रहा है कि आप एम्पैथेटिकली कुछ आसपास के लोगों का नेगेटिविटी भी खुद में खींच रहे हो, बिकॉज ऑफ विच दे आर फीलिंग गुड बिसाइड यू, दे आर फीलिंग गुड अराउंड यू, दे आर फीलिंग गुड विथ योर कंपनी, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करके थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा एग्जॉर्शन फील होता है, या फिर आपको थोड़ा सा एनर्जी लो फील होता है। ओके, यू आर मेंट टू शाइन ग्रुप 1, यू आर मेंट टू शाइन। एंड दूसरा टाइम होता तो मैं कभी नहीं बोलती कि अपने लाइट को डिम करो, बट अभी के लिए बिकॉज काफी सारे लोगों का नजर आप पे है, इसीलिए अभी खुद को थोड़ा सा प्ले डाउन। ओके, एंड मैं बोलूंगी कि 2 से 3 हफ्ते के बाद यू कैन बी योर सेल्फ अगेन। तब वो जो जो लोगों का नेगेटिव वाइब्स है, लोगों का नेगेटिव नजर है, वो आप पे और असर नहीं करेगा। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत हाई साइकिक होने का, या फिर जिसका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, वैसे हाई इंट्यूशन वाले पर्सन होने का। बट आप या तो काम की वजह से, या फिर लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं है उतना, जिसकी वजह से आप उस चीज़ में उतना इंट्यून नहीं कर पा रहे हो। तो फिर समवन जो कि ओवरवर्कड हो, ओवरबर्डन हो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, टेक आउट जस्ट 15 मिनट्स एंड खुद को कनेक्ट करो सोर्स से। चुप बैठो, शांत बैठो, एंड कुछ थॉटलेस बैठने की कोशिश करो। देखना, यू विल कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, यू विल कनेक्ट टू द सोर्स, एंड बहुत इजीली आपका इंट्यूशन बहुत ड्रेस्टिकली ग्रो करेगा। ओके, यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू फाइंड स्टिलनेस, बिकॉज आपका ऑरा ना, इट इज आस्किंग फॉर स्टिलनेस। वो दूसरों को तो स्टिलनेस देता है, वो दूसरों को बहुत अच्छा फील कराता है, बट बदले में वो दूसरों की नेगेटिविटी को खुद में ले रहा है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप दूसरों के ऑरा को खुद में ले रहे हो, जिसकी वजह से यू नीड टू ग्राउंड ऑल दैट, वरना खुद आपको एग्जॉस्टेड फील होगा।
with time. Okay. So I'm getting all these messages for you, Group 1. I hope आपको ये रीडिंग हेल्प करे in some way. Thank you so much for being there. And अगर आपको रीडिंग पसंद आई, सब्सक्राइब करना मत भूलना. And अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो चलिए देखते हैं कि आप एट दिस प्रेजेंट मोमेंट क्या एनर्जीज एंड क्या वाइब्स एमिट कर रहे हो, आपका ऑरा कैसा है एंड हाउ इज दैट अफेक्टिंग योर लाइफ. ओके, फर्स्ट था हमारे पास क्लिंगिंग टू द पास्ट. ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था. सो अगर आपको कंफ्यूज फील हो रहा था 1 या 2 में से, तो प्लीज 1 भी देख लेना. मे बी कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेटेड लगे खुद से. राइट, गॉड. Group 2. Okay. This and this. Okay. Group 2. आपका ऑरा ना, मे बी बिकॉज यू आर डिस्टर्ब्ड फ्रॉम विद इन, या फिर मे बी बिकॉज आपको कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर आपको जो चाहिए था आपका लाइफ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एग्जैक्टली वैसा नहीं है, या फिर दिस समथिंग दैट यू हैड विश्ड फॉर एंड वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, या फिर आपको वेट करना पड़ रहा है, या फिर बिकॉज कुछ अनसर्टनिटी में हो. ओके, तो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू. ऐसे कुछ भी सिचुएशन में आई एम फीलिंग कि आप हो जिस वजह से आपका ऑरा ना, आपका एनर्जी जो आप करंट वाइब्स एमिट कर रहे हो, इट्स द वाइब ऑफ एस्केपिज्म. आप जाने अनजाने में उन सब चीजों के टुवर्ड्स जा रहे हो, या फिर उन लोगों के टुवर्ड्स, या फिर उन सिचुएशंस के टुवर्ड्स जा रहे हो विच आर नॉट एक्चुअली मेंट फॉर यू. एंड आपको बस लग रहा है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, बट वो नहीं है. नो दैट कि जो भी चीज आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, इंस्टेंट हैप्पीनेस दे रहा है, वो चीज आपके लिए सही नहीं है. एंड ये आप इसीलिए कर रहे हो बिकॉज आपका इनर सेल्फ जो चीज चाहता है वो अभी तक आपके फिजिकल सेल्फ को मिला नहीं है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस जो भी हो, उसमें मैं नहीं जाऊंगी अभी, वो रीडिंग उस चीज के लिए नहीं है. बट नो दैट कि जो डिसीजंस आप अभी ले रहे हो, या फिर जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर जो थॉट्स आप रख रहे हो विच यू थिंक आर द राइट थिंग टू डू, वो गलत है. एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज वही आप एस्केपिज्म में चले गए हो. तो ट्यून इन ग्रुप 2. मुझे लग रहा है कि आपका ना अपने इनर सेल्फ से काफी ज्यादा नाता छूट गया है, मुझे फील हो रहा है. आई एम सो सॉरी अगर आपको ये रीडिंग बुरा लग रहा होगा, बट दिस इज अ रिमाइंडर फ्रॉम योर इनर सेल्फ कि यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स. आप अपने सारे सपने पूरे करने के लिए आए हो, लेकिन आप गलत रास्ते में चले जा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपका सोर्स के साथ कनेक्शन नहीं है, आपका अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. आपको शायद से लगता होगा कि है, आप देखते हो कि नहीं रीडिंग्स में तो सब सही आता है एक्सेट्रा, बट नो दैट कि आपका जो इनर सेल्फ है उसने आपके लिए जो चीजें लिखी हुई थी, आप उस पाथ से काइंड ऑफ भटक चुके हो. करना क्या है आपको अपने पास्ट से आगे बढ़ना है, आपको कंपैरिजन से आगे बढ़ना है. आई एम फीलिंग आप में से बहुत लोगों के मन में आता होगा कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये क्यों नहीं, या फिर उसने तो कम मेहनत की थी, उसे ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं तो बहुत मेहनती हूँ, मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिला, उसे कैसे मिल गया, उसे क्यों मिला. हाँ, एंड आई गेट इट, आप बहुत डिजर्विंग हो, आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो. एंड आई गेट इट कि हाँ दूसरे लोग, जो लोग आपसे कम डिजर्विंग हैं, उन्हें आपसे बेटर चीज़ें, या तो लव लाइफ बेटर मिल गया, या फिर पैसा ज़्यादा मिल गया, या फिर बेटर जॉब, या जो भी है, दे हैव गॉटन समथिंग मच बेटर. ओके, बट नो दैट कि सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं, लोग अपने अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को लेके आते हैं. ठीक है,
तो इट्स फ्यूटाइल कि अगर आप ये सब चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हो, इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड जब भी आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हो ना, नो दैट कि वो एनर्जी आपके ऑरा में घुस जाता है। वो जो एनर्जी आप एमिट कर रहे हो उस टाइम पे, दैट इज द एनर्जी ऑफ लैक मेंटालिटी। लैक मेंटालिटी। आप जितने बार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, आपका इनर सेल्फ, सॉरी नॉट इनर सेल्फ, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि हाँ मैं दूसरों से कम हूँ, दूसरे मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, दूसरों की लव लाइफ अच्छी है, दूसरों का करियर अच्छा है, दूसरों को ये मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ओके, तो आप जितना खुद को कंपेयर करते हो उतना वो सोचता है कि मैं, मुझ में कुछ है ही नहीं, दूसरों में सब कुछ है। एंड इसीलिए वो अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करता जाता है, करता जाता है। एंड आपको समझ नहीं आता है कि क्यों आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो रही है जो आपके टैरो रीडिंग्स में आ रही हैं, या फिर जो आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला था। ओके, नो दैट कि वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचनी थी, बट ये सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी बहुत खराब होता है यार। उसे, वो बच्चे जैसा, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो हमें क्या करना है, उसे अच्छी चीज़ें फीड करनी है। हमें अच्छी चीज़ें उसे फीड करनी है, तभी जाके वो उस चीज़ को, उसे जो बोलोगे वो उसी को सच मानेगा। तो आप डेली उसे बोलो वो चीज़ें जो आपको एक्चुअली में सच चाहिए अपने लाइफ में। ओके, आपको ये चीज़ करना है। मैंने सोचा नहीं था ये रीडिंग इतना इंटेंस हो जाएगा। एनी हाउ, आपको डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, आपको डेली विजुअलाइजेशन करना है अच्छी चीज़ों को लेके। एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, खुद के लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद करो। भले ही वो कोई सेलिब्रिटी के लाइफ से आप कर रहे हो, या फिर खुद ही के पहले के लाइफ से कर रहे हो, या फिर खुद के बेस्ट फ्रेंड, या फिर खुद के पेरेंट्स, या किसी के लाइफ से भी क्यों ना कर रहे हो। ओके, बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव। That will give you the energy, that will give you the correct vibes to attract the things that you are meant for. ओके, जब तक हम अपने प्रेजेंट से खुश नहीं हो सकते हैं, तब तक हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं जो एक्चुअली में हमारे लिए बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। नेक्स्ट चीज़, आपको चमकती चीज़ों से दूर रहना है। आई डोंट नो ये मैसेज, आई थिंक ये मैसेज कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही है, बट आई एम फीलिंग कि यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स थिंग्स दैट शाइन। हमेशा हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो इफ यू थिंकिंग कि आपके जॉब को, मतलब दूसरा ही एकदम लाइन में चले जाओ, या फिर अपने पार्टनर को चेंज करके दूसरे किसी पर्सन के पास चले जाओ तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी, या फिर अगर ये करूँ तो जाके मेरा लाइफ बेटर होगा, ऐसे अगर सिचुएशन में हो, तो नो दैट कि वो गलत चीज़ है। इफ़ यू थिंक कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पाने से आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो नो दैट कि आप वो गलत सोच रहे हो। बिकॉज ये आपका ऑरा है, ये आपका ये नेगेटिव थिंकिंग है। ये मैं आपका ऑरा रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे समझ आ रहा है कि यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स थिंग्स दैट शाइन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। एंड ये इसी वजह से हो रहा है बिकॉज सबकॉन्शियस नेगेटिव है, उसको नेगेटिव थिंकिंग में डाला गया है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, इंस्टेंट हैप्पीनेस दे रहा है, भले ही वो फोन पे मूवी ही देखना क्यों ना हो, या फिर वो कोई अलग जॉब ही क्यों ना हो जिसमें आपकी फ्रेंड है एंड आपको लगता है कि काश मुझे वो मिल जाए, नो दैट कि वो गलत है। मे बी वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज यू आर मेंट टू बी इन सम अदर पाथ जहां पे आपको खुशी मिलेगी, वो दूसरों के लाइफ से नहीं मिलेगी। ओके, दूसरों के लाइफ के एग्जाम्पल को खुद के लाइफ का सच मत मानो। आपकी खुशी कहीं और पे है, एंड आपकी खुशी कहाँ पे है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद को इस कंपैरिजन जोन से निकालोगे। तभी आपको अपने लाइफ का रियल हैप्पीनेस, रियल पर्पस, रियल पाथ मिलेगा। एंड जब तक आप दूसरों की लाइफ को देखते रहोगे ना, यू विल बी द साइड कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, एंड दूसरे लोग मेन कैरेक्टर हो जाएंगे। वो नहीं करना है। ओके, डीप रीडिंग थी गाइस। आई होप आप तक मैसेजेस पहुंची हो जो मैं बोलना चाहती हूँ। ओके, तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रखना। एंड अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे ना, यू विल सी कि हाँ, आपका लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एंड आपको आंसर्स मिल रही हैं, आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है, क्लेंजिंग हो रहा है, एंड आपको दिशा मिल रहा है कि हाँ, मुझे ये चीज, ये साइड में मुझे जाना था, ये पाथ में मुझे जाना था, एंड यही मेरे लिए सही है। आपको ये चीज का रियलाइजेशन होगा। ओके, सो दूसरों को नहीं देखना है। So I guess that is it for today, group number 2. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो then please feel free to subscribe to my channel. And अगर आपको लगता है कि मैं रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिलेगी, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।
हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप करंटली क्या ऑरा एमिट कर रहे हो, क्या एनर्जी एमिट कर रहे हो, एंड हाउ इज दैट अफेक्टिंग योर लाइफ, राइट। ग्रुप 3, द करंट एनर्जीज एंड ऑरा। Oh God. फर्स्ट है फाइटिंग। ओके, ये सेकंड कार्ड है आपका। फर्स्ट कार्ड तो ये था, लेजीनेस, फाइटिंग एंड पेशेंस। ओके, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट फील हो रहा है आपसे, कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी लाइफ किधर जा रही है, या फिर रिगार्डिंग अ सर्टेन थिंग आपको नहीं पता कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या आपका पैशन है, क्या आपका पैशन नहीं है। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग आइदर द होल ऑफ योर लाइफ या फिर सम पार्ट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, कुछ कंफ्यूज वाइब्स मुझे फील हो रहा है आपसे, जिसकी वजह से आई एम फीलिंग कि आप गलत संगति में कभी कभी चले जाते हो। योर ऑरा, आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो कभी हाई होती है, एक सर्टन टाइप की होती है, एंड कुछ सर्टन लोगों को अट्रैक्ट करती है, एंड उनके साथ आपको अच्छा लगता है, या फिर उन लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है, एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट आप अलग टाइप का वाइब एमिट करते हो, अलग टाइप की एनर्जी एमिट करते हो, विच अट्रैक्ट्स अदर पीपल, जो एंड अदर दूसरे लोगों के साथ आपका वाइब मैच होता है, आपको या तो उनके साथ अच्छा लगता है या फिर उनको आपके साथ अच्छा लगता है। तो ऑल इन ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ chaos, there's a lot of incoming and outgoing, जिस वजह से मे बी आई एम फीलिंग मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में उतार चढ़ाव होता है, या फिर यू नेवर गेट समवन जिनके साथ आपका वाइब फुल्ली मैच करे, बिकॉज आपका खुद का वाइब ऊपर नीचे होता जाता है, इधर उधर जाता है, इधर उधर एनर्जी शिफ्ट होती है, इधर उधर हो सकता है कि थिंकिंग भी शिफ्ट होती हो, कुछ लोगों का पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकता है बीच बीच में, कि हाँ कभी कभी आउट गोइंग पर्सनैलिटी रहा, कभी कभी नहीं इंट्रोवर्टेड रहा। ओके, वही कंफ्यूज्ड वाइब्स। पता है ये कहाँ से स्टेम हो रहा है? दैट स्टेमिंग बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ सेल्फ लव। वी कैन बी समथिंग, वी कैन अट्रैक्ट समथिंग ओनली इफ वी आर दैट थिंग। तो अगर हमें अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, वी नीड्स टू बी आवर ओन फ्रेंड फर्स्ट। हमें खुद का बेस्ट फ्रेंड होना है। पता है हम सबसे ज्यादा झूठ किससे बोलते हैं? खुद से बोलते हैं। ओके, तो आई एम फीलिंग कि आप अगर अच्छे फ्रेंड सर्कल को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अच्छे कॉलीग्स को या फिर अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ओके, या फिर अच्छे आसपास के लोगों को, तो यू नीड टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट। खुद से झूठ बोलना बंद करना है। खुद से जो सेल्फ सैबोटेजिंग चीजें आप करते हो, कि खुद के साथ ये खराब किया, लाइक ओवर ईटिंग हो गया, या फिर ज्यादा फोन का यूज हो गया, या लेजीनेस हो गया, वो सब चीजें बंद करनी है आपको। दैट इज कंफ्यूजिंग योर इनर सेल्फ। आपका ऑरा जिस वजह से ऊपर नीचे जा रहा है, एंड इट इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अननेसेसरी केओस, या फिर अननेसेसरी पीपल, या फिर अननेसेसरी सिचुएशंस आपके लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ऑल्सो आई एम फीलिंग यू हैव पोटेंशियल कि आप बहुत आगे बढ़ सको, लेकिन आपका लेजीनेस आपको बहुत ज्यादा रोक देता है। लेजीनेस इन अ सर्टन वे, प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है कुछ लोगों का। तो जो चीजें आपको चाहिए, प्लीज एक्टिवली उसको लेके वर्क करो, क्योंकि आप कभी भी अपने लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जो हमें चाहिए, इफ वी डू नॉट गेट रिड ऑफ द लेजीनेस। ओके, इफ यू वांट समथिंग, you need to get rid of the life that you're currently in. मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि you want to escape your current life. आप अपने इस करंट लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। मे बी आप में से बहुत लोग करियर में ग्रोथ चाहते हो, मे बी आप में से बहुत लोग फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, कुछ लोग लव लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते हो, लेकिन यू आर स्टक इन दिस साइकिल, क्योंकि आप भागे जा रहे हो, एंड वो भागने से ना आप बस गोल गोल घूमे जा रहे हो। सो अब जब तक उस चीज को वी शुड नेवर चेज एनीथिंग, वी शुड अट्रैक्ट।
दैट इज वाई इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स नेवर कॉल्ड लॉ ऑफ चेजिंग. आप जिस चीज के पीछे पड़े रहोगे ना कि यार मुझे ये चाहिए वर्ड कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारे दिमाग को लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, देन वी से द वर्ड कि चाहिए. ओके, एंड आपका माइंड इसी थॉट में है, आपकी एनर्जीज भी इसी थॉट में है कि मुझे ये चाहिए, विच मीन्स कि मेरे पास ये नहीं है, एंड इसीलिए वो नहीं ही आ रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस उसको पकड़े बैठा है कि हाँ मेरे पास ये नहीं है. तो स्टॉप चेजिंग थिंग्स, स्टार्ट अट्रैक्टिंग. लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस यूज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो. प्रॉपरली देखो वीडियोस कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक से करें. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिन भर बैठ के लिखो 555 मैनिफेस्टेशन 333, क्योंकि वो सब आप पे कुछ काम नहीं करेगा until and unless you get the basics right. तो बेसिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन देखो, मेरे पास भी एक वीडियो है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट लुक एट इट, मेरे चैनल में मिल जाएगा, या फिर किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो में जाके बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो आप कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट आई फीलिंग कि आपका ऑरा ना, दूसरों को जो लगता है कि यू आर वेरी गार्डेड या फिर यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, ओवर प्रोटेक्टेड, आप अपने गार्ड्स डाउन नहीं करते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा मतलब यू डू नॉट लेट पीपल इन योर लाइफ. ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का थॉट भी हो सकता है जो मैं पिकअप कर रही हूँ. Like maybe you have somebody, like one person in your life या फिर a few friends in your life जिनको लगता है कि काश मैं इसके लाइफ में और एंटर कर सकता, काश मैं इसके प्रॉब्लम्स जान सकता, बट ये मुझे जानने नहीं देता है. कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि इस पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं कि मुझे जानना है इसके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाह के भी जान नहीं पा रहा हूँ. तो वो स्टॉकर वाली एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लाइफ में फील हो रही है कि somebody is trying to stalk you, बट वो नहीं कर पा रहे हैं. ओके, बट ऑल इन ऑल यू आर समवन जो कि वाइब्स ऐसे देता है, एमिट कर रहा है कि यू आर काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट. वो कुछ लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव वे में ले रहे हैं. ओके, पॉजिटिव वे में इन द सेंस लाइक वो क्यूरियोसिटी आ रहा है कि यार आई एम सो हैप्पी कि मुझे ऐसा पर्सन दिखा जो कि हर चीज नहीं बताता है, बिकॉज आजकल सब लोग ओवर शेयर करते हैं. ओके, एंड नेगेटिव वे में इन द सेंस कि यार मुझे जानना है क्यों नहीं पता चल रहा है. ओके, तो यू आर अट्रैक्टिंग दीज टू टाइप्स ऑफ पीपल, या फिर ऐसे लोग आपके आसपास काफी ज्यादा है, बिकॉज आपके ऑरा से ऐसा इंप्रेशन उन्हें मिलता है. I'm also feeling कि your aura is really nurturing. आप जो एनर्जी अभी एमिट कर रहे हो, that is really nurturing. कुछ लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, एंड लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. सो द थिंग्स दैट यू डू, या फिर द वर्ड्स दैट यू से, या फिर द एक्सपीरियंसेस दैट यू शेयर, द काइंडनेस दैट यू शो, दैट रियली रीचेस पीपल, एंड लोगों को वो अच्छा लगता है, एंड उनको बहुत ज़्यादा नरिश्ड, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके साथ जब आप ऐसे बिहेव करते हो. तो नो दैट कि अननोइंगली ही आपने काफ़ी सारे लोगों के लाइफ को ऐसे टच किया है कि दे रियली फील ग्रेटफुल कि आप उनके लाइफ में हो, कि आपका वो साइड उन्होंने देखा. ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे सी अ पर्सन जो कि उतना पेनिट्रेबल नहीं है, बट देयर इज अ साइड ऑफ यू जो कि बहुत ही स्वीट एंड बहुत ही इनोसेंट सा है, जो कि कुछ ही लोगों ने देखा है या फिर कभी कभी ही बाहर निकलता है, एंड दैट रियली सरप्राइजेस पीपल. ओके, आई एम फीलिंग कि इन जनरल यू आर अ रियली गुड पर्सन, लेकिन ना वही कि आपका देयर इज अ साइड टू यू जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं. आपका और लोगों को कंफ्यूज करता है. कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, आपने ये चीज क्यों बोली, कल ही तो अच्छे से बात कर रहे थे, आज चुप क्यों हो. ओके, तो a lot of confusing vibes, that is what I'm feeling. एंड ये वहीं से स्टेम हो रहा है कि यू डू नॉट नो योर सेल्फ, यू आर नॉट योर ओन फ्रेंड, एंड आप खुद से उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हो. तो प्लीज़ खुद से प्यार करने लगो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, एंड प्लीज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कैसे प्रॉपरली यूज करते हैं उसके वीडियोज अच्छे से देखना. नो दैट यू विल अट्रैक्ट आंसर्स, यू विल गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ. आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, किधर जाना है, किधर नहीं. ओके, ये सब चीज़ें करोगे तो. सो आई एम गेटिंग ऑल दीज मैसेजेस फॉर यू ग्रुप 3. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.